हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा स्पेशल ब्रांच 150 पोस्ट के लिए ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। आपका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 100 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा दसपुर अभिलेख। अगला प्रश्न है कि किसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। किसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। सही आंसर हो जाएगा अल-बरूनी ने। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के किस शासक को 2 समुद्रों का अधिपति कहा गया था। विजयनगर के किस शासक को 2 समुद्रों का अधिपति कहा गया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिहर प्रथम। अगला प्रश्न है प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। सही आंसर है शंकर। आपने कितना सही स्कोर किया कमेंट अवश्य करें। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। सही आंसर हो जाएगा सी किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी। तीसरा कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था। यह आपका तीनों विकल्प सही है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद, श्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उस आंदोलन का नाम क्या है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर, हैदराबाद, श्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या है। सही आंसर है प्रजामंडल आंदोलन ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। सही आंसर है जदो नांग। अगला प्रश्न है लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई। पहला है रामप्रसाद बिस्मिल, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा सुखदेव, चौथा राजगुरु। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ के शासक कौन था। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। आपका सही आंसर हो जाएगा लुई 16वां। अगला प्रश्न है खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी। खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी 22 जनवरी 1905। अगला प्रश्न है लघु अंडमान और निकोबार का विभाजित करता है। लघु अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में किसकी समुद्र तट सबसे लंबा है। निम्नलिखित राज्यों में किसकी समुद्र तट सबसे लंबा है। सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि शिवालिक को
भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। सही आंसर है हिमालयन फ्रंटल फोल्ड। अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है। सही आंसर है नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। सही आंसर है रोबस्टा। अगला प्रश्न है कि लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन बी बॉक्साइट। अगला प्रश्न है कि कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था। कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था। सही आंसर है जापान। अगला प्रश्न है कि धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है। धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है। सही आंसर है हिंदू धर्म का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मेसेटा का पठार स्पेन ये आपका सही है। चियापास पठार मैक्सिको ये आपका गलत है। यूकोन का पठार चीन ये आपका सही है। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया ये आपका सही है। इसमें से पूछा था कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो चियापास पठार मैक्सिको ये आपका गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। सही आंसर है मेहराब। अगला प्रश्न है कि कुमारी नामक स्थानांतरणशील कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है। कुमारी नामक स्थानांतरणशील कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है। सही आंसर है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। सही आंसर है ओयासियो। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। सही आंसर है 6 मूल अधिकार हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है। सही आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग तब होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व बराबर होगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। सही आंसर है जॉन मथाई। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई। सही आंसर है 1993 में। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे। सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। सही आंसर है पीवी नरसिम्हा राव, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधव राव, के एम मुंशी,
प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2, एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है और एक तरफ उसका विवरण, मिलान करना है कि कौन सा सही होगा। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन, ये आपका सही है, यानी ए का 1। अनुच्छेद 41 में है काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यानी ऑप्शन आपका ए राइट है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर है अनंत शयनम अयंगर। ये आपका मैथ का सवाल है, इसका सही आंसर हो जाएगा 25%। 34 का हो जाएगा आंसर आपका, 29 हो जाएगा, 35 का आपका आंसर हो जाएगा 240 मीटर, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। 36 का आपका हो जाएगा 1000 हो जाएगा इसका आंसर। 37 का आपका 5:4 हो जाएगा। 38 का हो जाएगा, ये आपका रीजनिंग से संबंधित है। 38 का आपका आंसर हो जाएगा सी। ये आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है? मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है? सही आंसर है ऋणी। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया? किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया? सही आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है कि राजा चेलैया समिति का संबंध है, राजा चेलैया समिति का संबंध किससे है? सही आंसर है कर सुधार। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? निम्न में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। उपयुक्त ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं? निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों और इसी अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है? सही आंसर है फिलिप्स वक्र। अगला प्रश्न है कि भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन सा संस्थान निर्धारित करता है? भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन सा संस्थान निर्धारित करता है? सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है कि सूची 1 भौतिक राशियां, सूची 2 इकाई, मिलान करना है, कौन सा आपका सही है? आयतन, आयतन का हो जाएगा घन मीटर। कोणीय संवेग का हो जाएगा किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड। श्यानता का हो जाएगा न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। और आपका लास्ट हो गया विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, यानी आपका ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? सही आंसर है वोल्टता नियंत्रक के रूप में। अगला प्रश्न है कि ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहां किस सेल का प्रयोग किया जाता है?
ऐसे परिपथ जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस सेल का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है लेकलांसे सेल। अगला प्रश्न है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ये आपका आसान प्रश्न है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? सही आंसर हो जाएगा आपका दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है कि बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? सही आंसर है नाइक्रोम। अगला प्रश्न है कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा व्यतिकरण के कारण। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण। अभिकथन वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही होती है। कारण वाष्पीकरण द्रव की सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की धीमी प्रक्रिया है। अभिकथन और कारण में कौन आपका विकल्प सही है इसमें से आपका चयन करना है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभिकथन आपका गलत है लेकिन कारण आपका सत्य है। राइट आंसर है बी। वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही होती है, ये आपका गलत है। वाष्पीकरण द्रव की सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की धीमी प्रक्रिया है, ये आपका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा वियोजन या निस्तापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा वियोजन या निस्तापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी। ZnCO3 को तोड़ने पर बनेगा ZnO प्लस CO2। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ पदार्थ का नाम है, एक तरफ उसका रासायनिक सूत्र। हेमाटाइट का हो जाएगा Fe2O3। मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट का हो जाएगा Fe3O4। कैल्साइट का हो जाएगा CaCO3। सीडेराइट का हो जाएगा FeCO3। यानी आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधों और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं? सही आंसर है लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि विलयन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? विलयन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? सही आंसर है छानना विधि। अगला प्रश्न है कि डीकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? डीकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड। अगला प्रश्न है कि वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं? सही आंसर हो जाएगा विद्युत अपघट्य। अगला प्रश्न है कि पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा से करते हैं? पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा से करते हैं? सही आंसर है फेनरोगेम्स। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? पादप कोशिकाएं
जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? सही आंसर है तारक केंद्र सेंट्रियोल के कारण। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? आम, आम का आष्टी फल ये आपका सही है। अमरूद का सरस फल ये आपका सही है। सूरजमुखी का संपुट ये आपका गलत है। अनानास का सोरोसिस ये आपका सही है। इसमें से पूछा कि कौन सा जोड़ा गलत है, तो आपका हो जाएगा सूरजमुखी का संपुट। अगला प्रश्न है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? सही आंसर है वातक तंत्र से। अगला प्रश्न है कि विटामिन होते हैं, विटामिन क्या होते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता। अगला प्रश्न है कि सूची 1 पदार्थ का नाम दिया है, सूची 2 में उनका उपयोग मिलान करना है, कौन आपका उत्तर सही है? सिलिकॉन कार्बाइड का हो जाएगा कृत्रिम हीरा। कार्बन तंतु, कार्बन तंतु का हो जाएगा वायुयान। कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन ये आपका हो जाएगा प्रसिद्ध, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? सही आंसर है कपास। अगला प्रश्न है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तुमने मेरा दिल जीत लिया, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा यू वोन माई हार्ट। अगला प्रश्न है पैसिव वॉइस से। प्रश्न है समबडी हैज स्टोलन हिज पर्स, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हिज पर्स हैज़ बीन स्टोलन। यहाँ पर हैज़ का प्रयोग है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, हैज़ के बाद बीन का प्रयोग होता है, तो इसलिए आपका सही आंसर है डी हिज पर्स हैज़ बीन स्टोलन। अगला प्रश्न है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। रमेश सैड आई लाइक दिस फिल्म, तो हो जाएगा रमेश सैड डैट ही लाइक्ड दिस फिल्म, तो आपका सही आंसर है डी रमेश सैड डैट ही लाइक्ड डैट फिल्म। रमेश नाम है तो आई की जगह ही हो जाएगा। डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डैट का प्रयोग करेंगे। लाइक लाइक्ड हो जाएगा, दिस को डैट में बदल देंगे, तो आपका सही आंसर डी। अगला प्रश्न है कि 6 वर्ण किसके योग से बना है? 6 वर्ण किसके योग से बना है? सही आंसर है ए क प्लस स। अगला प्रश्न है कि जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश में कौन सी संधि है? सही आंसर है व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? सही आंसर है मैरी लीला राव। अगला प्रश्न है कि एयरोफ्लोट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? एयरोफ्लोट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? सही आंसर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है कि द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? आपका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला प्रश्न है कि दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा कमला। अगला प्रश्न है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये आपका बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। अगला प्रश्न है कि बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली? बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली? सही आंसर है 1651 ईस्वी को।
अगला प्रश्न है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है 1917। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले गरुड़ एयरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? भारत के पहले गरुड़ एयरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? सही आंसर है चेन्नई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त की है? निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त की है? सही आंसर है फ्लिपकार्ट। अगला प्रश्न कि हाल ही में चर्चा में रही एवी लिस्ट किस चीज की गणना से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रही एवी लिस्ट किस चीज की गणना से संबंधित है? सही आंसर है पक्षी। अगला प्रश्न है कि भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक क्यूएनबी किस देश की है? भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक क्यूएनबी किस देश की है? सही आंसर है कतर देश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड IREL को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौता को निलंबित करने का निर्देश दिया है? हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौतों को निलंबित करने का निर्देश दिया है? सही आंसर है जापान। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कोर्सेरा को किस राज्य में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिए हैं? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? सही आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किस संस्था द्वारा किया गया? सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर है लद्दाख। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में निम्न में से कौन सा टीम उप विजेता रहा है? जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में निम्न में से कौन सा टीम उप विजेता रहा है? आपका सही आंसर है विदर्भ। अगला प्रश्न कि हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्नलिखित में से कौन थे? हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर है आचार्य सत्येंद्र दास। अगला प्रश्न कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है आलोक जोशी। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आलोक जोशी। अगला प्रश्न कि हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है? हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभ आरंभ किस उद्देश्य से किया गया है? सही आंसर है मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु। अगला प्रश्न कि हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी
2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT दिल्ली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। सही आंसर है 23 अगस्त को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाने की घोषणा की गई? 23 अगस्त को। अगला प्रश्न है कि दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्ची का क्या नाम है? दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्ची का क्या नाम है? सही आंसर है आदवी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी WOAH ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पहली रिपोर्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पूरी उड़ीसा के भव्य मंदिर से प्रेरित होकर निम्न में से किस राज्य में जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे हरा सोना नाम की किस्म है? हाल ही में चर्चा में रहे हरा सोना नाम की किस्म है? सही आंसर है बांस की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टील चेज में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है खुशी यादव। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से बिहार अधिवास नीति लागू की गई है? सही आंसर है 8 जुलाई 2025। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने के लिए बिहार अधिवास नीति कब लागू की गई? 8 जुलाई 2025। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए। प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।